आज आपको मसानी से स्वागत है। टुसु पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं? टुसु पर्व मनाने की परंपरा माना जाता है मध्यकाल से शुरू हुआ है, परंतु जो हमारा यहाँ भीमखादा बाबा है और मकर संक्रांति मनाने की जो परंपरा है ये द्वापर युग से है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि मकर स्नान के दिन पहले बावड़ी के दिन से बच्चे लोग एक झोपड़ी नुमा घर नुमा एक घर बनाते हैं और सुबह उसको जला करके आग जला करके आकर नहाते हैं। और यहाँ जो भीमखादा का जो चूल्हा है सुरंग के हिसाब से उस सुरंग में नहा करके पार होते हैं, फिर नहा करके फिर शिव बाबा के दर्शन करके अपना मकर संक्रांति तिलकुट गुड़ वगैरह जो भी खाते हैं अपना पर्व का ये मनाते हैं, जो नियम है वो मनाते हैं। और इसमें जो लाक्षागृह जो महाभारत काल में हुआ था, लाक्षागृह जो जलाने का जो जलाने की परंपरा नहीं जो साजिश हो गया था, उसी का सांकेतिक रूप में हम लोग अघैरा जलाने की कोशिश करते हैं। अघैरा जो बोलते हैं जो जलाते हैं सुबह और फिर नहाते हैं और मोगरी चंदा में पार होते हैं। यहाँ जो सुरंग में पांडव लोग क्या बोलते हैं लाक्षागृह का जो आग का साजिश किया जलाया गया था, उस जलाने के बाद वे लोग सुरंग से होकर निकले थे और तब जा कर के गंगा में स्नान को मकर का दिन था और यहाँ आकर के वो गुड़ चिला जो भी खाए थे ब्राह्मण वेश में इसी हमारे झारखंड एरिया में पधारे थे, झारखंड के बिहार वन में आकर के। और बहुत दिन चलते चलते माता कुंती को लेकर के पांचों पांडव यहाँ एक गांव है हमारा पांडुगिति, संताली भाषा में पांडुगिति बोलते हैं। उसका हमने पांडुगिति या संताली भाषा तो मैं जानता नहीं हूँ, परंतु मैं अपना जो रिसर्च का जो ये तरीका है उस तरीके से उसका नाम पता किए तो बोलते नहीं ये पांडव लोग कभी सोए थे। तो मैंने सोचा तो पांडव लोग कब सोए थे? सोते तो रोज थे, परंतु सोने का उसकी जो असली बात थी अज्ञातवास से बोले ये अग्निकांड के बाद लाक्षागृह तो अग्निकांड के बाद जो लोग वहाँ से भागे, दुर्योधन की सेना उसका पीछा कर रहा था गुप्तचर, उसी में आकर के जंगल बिहार जंगल में आकर के उस जंगल था उस समय और पांडुगिति नाम में कहीं जगह है, गांव बगल में ही हमारा है, उस गांव में आकर के वो आश्रय लिए और भीम को उसको रखवाली के लिए छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद भीम जब जागे हुए थे बाकी सब सोए हुए थे, उस समय हिडिंबा माता हिडिंबा की नज़र पड़ता है उसका और उसका जो देह की जो शरीर का जो बनावट था उससे वो आकर्षित हो गई और उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी। जो थी तो हमारा यहाँ की कन्या थी, लोग महाभारत में उसको राक्षसी कन्या बोल के बोलता है, पर मैं राक्षसी नहीं, यहाँ के हमारे आदि माता मानते हैं। और हिडिंबा माँ ने उनके मन में उसके प्रणय करने का प्रण बना लिए, परंतु उसके आगे हाथ आया हमारा उसका भाई हिडिम जो यहाँ का मुंडा थे, एक राजा था उस समय, उस राजा व्यवस्था था नहीं, यहाँ आदिवासी परंपरा में मुंडा मान की परंपरा था, उस मुंडा के हिसाब से यहाँ थे वो यहाँ का। और जब वो आया तो वो बोला कि आप छिप जाइए नहीं तो मेरा भाई आपको मार के खा जाएगा। आज हमारा बलि का दिन है, बलि का दिन मतलब डाँडी डूंगरी में अभी भी बलि का सुनने आता है कि नर बलि होता था और वो लोग का नर बलि अपने आप आता था, जो बलि का ये होता नर बलि होता था वो अपने आप आता था। तो उसको भी लगा कि ये लोग अपने आप आए हैं मतलब नर बलि इसका चढ़ेगा, परंतु हिडिंबा ने सोचा कि ये तो सुंदर आदमी कोई राजपूत लगता है, कोई राजपुत्र लगता है, राजपुत्र को हम इसको मारने नहीं देंगे, इसको हम बचाएंगे। परंतु उनको डर था भाई तो मानेंगे नहीं, उसके भैया जो बहुत बलिष्ठ आदमी थे, कभी महाभारत के आदमी जो पितामह भीष्म पितामह से लड़ाई करते थे वो उससे भी नहीं हटते थे। तो उन्होंने बताया कि देखिए मेरा भाई आएगा तो आपको मार देगा, तो कौन आपके भाई आने दीजिए भाई, हम इसको नहीं जगाएंगे, मेरा बहुत कष्ट है, चारों भाई मेरा और मेरा माता कुंती सोई हुई, इसको नहीं जगाएंगे हम, आने दीजिए तेरे भाई को। जब आया उससे लड़ाई हुआ, हिडिंब से लड़ाई युद्ध में आप लोगों को ज्ञात होगा महाभारत में वर्णन है, हिडिंबा का वध होता है, परंतु उस एरिया में वो डाँडी डूंगरी का क्षेत्र जहाँ प्रभाव था
उस एरिया में उसको हराना मुश्किल था। भागा भागी में करते करते इधर उधर करते करते अंत तो हुआ ये मुंडा काटी एरिया में आकर उसका हत्या किया गया। और इसीलिए इस गांव का नाम मुंडा काटी पड़ा। मुंडा मतलब वो मुंडा था यहाँ का हिडिम। और जो हिडिम के मारे जाने के बाद हिडिम प्रकट हुए माँ कुंती के पास में। उसके तब तक चारों पांडव भी, अन्य 4 पांडव भी जागृत हो गया था। देखा कि बहुत बलिष्ठ वाला राक्षस मरा हुआ है, तो उन्होंने उनको बोला कि मैं इसकी बहन हूँ, मैं यहाँ के राजकन्या हूँ और ये मेरा भाई था। तो उन्होंने उसे आग्रह किया कि नहीं, मुझे भीम से शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। तो गांधार विवाह से उन्होंने स्वीकृति दिया उसकी माँ, परंतु शर्त था कि अब विवाह के बाद, संतान उत्पत्ति के बाद वो यहाँ से चले जाएंगे, छोड़ देंगे उसको। ये भी बोला ठीक है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, मेरा पूरा देश को बचाना है। महाभारत का जो कुरुक्षेत्र का जो साजिशें चल रही थी उसको जीतना था, असत्य के पीछे सत्य का बल जीतने का, उसमें हमको जाना है। इसलिए हम उतना शादी का अनुमति दे दी है, परंतु उनको यही शर्त पर शादी दे दी है। और माना जाता है कि यहाँ पर उसके जन्म जब विवाह हुआ तो भोज, यहाँ हमारा भीमखादा जो है, भीमखादा मतलब भोज बनाने का चूल्हा होता है हम लोग का। गांव में अभी भी खादा ही बोलते हैं, खादा काटते हैं, उसी में खाना पका करके भीम अपने स्वयं, यहाँ चूल्हा होता है, भीम चूल्हा में खाना पकाया। और समस्त आदिवासी समुदाय को जो भी थाई हैं उस समय रहे होंगे हमारे पूर्वज, वे लोग उस भोज का लुत्फ उठाए। हमको लगता है आदिवासी समाज तभी से खाना पकाने वाला, पकाया हुआ खाना खाने का आदी हुए। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन था। 2 समुदाय आर्य और अनार्य का मिलन था, इसलिए बहुत बड़ी सांस्कृतिक क्रांति थी। और इससे इस विवाह के उपरांत शिव जी के भीमखादा बाबा के सामने विवाह ये सजा, और विवाह होने के बाद वे लोग अपना जो जीवन यापन किए। और उसके बाद उसके जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या पड़ा, उसका घटोत्कच, क्योंकि महाभारत में जो वर्णन लिखा है उसका माथा में जो है बाल नहीं था। हम लोग बाल नहीं वाला क्या बोलते हैं, जिसका माथा में बाल नहीं होता है, हम लोग के स्थानीय भाषा उसको डाड़ू बोलते हैं। और कहा जाता है कि डाड़ू डुगरी में भी पहले बहुत गाछ हुआ करता था, लेकिन यह जब वो पैदा हुआ, एक चूँकि दो वंश का अलग अलग परंपरा का आर्य अनार्य का मिलन हुआ, इससे जो परिवर्तन हुआ उससे वो डुंगरी में वो डाड़ू हो गया। और ये भी हमारा जो घटोत्कच का जो डाड़ू था, इसका माथा में एकदम कुछ नहीं है। कहा जाता है कि महाभारत के जो जितने वंशज है महाभारत में, हाँ, महाभारत में जो युद्ध ये हुआ, ये इसमें सारे पांडव वंश और कौरव वंश खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। मैं मानता हूँ अभी भी घटोत्कच का वंशज भले पांडव वंश के रूप में नहीं जाने जाते हैं, परंतु घटोत्कच का वंश के नाम में अभी भी मौजूद है। जो घट बोलते हैं, घट वंश है, यहाँ पर घट गाँव है, घटरा बोलते हैं ना। घटरा लोग कौन है, वो घटोत्कच का वंशज है। ये शब्द से हम मिल के तालमेल कर रहे हैं। और अभी भी डुंगरी के बाद जो वंशज है पांडव का वंश, अब घटरा के नाम से जाता है, घट का वंश बोल करके, अभी घटरा डाड़ू अभी है। और ये लोग का जो व्यवसाय है, जो मसूर जाति का व्यवसाय था पारंपरिक, लोहा गलाना, लोहा से संबंधित व्यवसाय अभी भी है। इसलिए इसे प्रमाणित करता हूँ कि ये भी हमारा पांडव का ही वंशज है। क्योंकि भीम जब पांडव का वंश था, घटोत्कच जब भीम पांडव का वंशज है, तो उसका बेटा भी पांडव का ही वंश है। भले वो लोग पांडव वंश के नाम से नहीं कहलाना चाहते हैं, वे घटरा वंश के रूप में कहना चाहते हैं, वे है। और उनका बेटा जो 2 बेटा था, एक है बर्बरिक और एक है आपका कालमेज का वंशज अभी है लोग। और जो हमारा बड़ा बेटा था बर्बरिक, उसका तो मृत्यु वहीं पर हो गया शीशदान के चलते। अभी भी देवता के रूप में खाटू श्याम बाबा के नाम से जिंदा है, उसको पूजा किया जाता है। और खाटू श्याम बाबा हारे का सहारे होता है, सबको ये करता है। और ये कह करके ये भीमखादा मेला का जो हम ये ऐतिहासिक कथा बताए, महाभारत से जुड़ा हुआ है। और तब से ये हो रहा। टूसू हमारा हुआ बाद में, मध्यकाल में जो टूसू की कहानी आई, टूसू और चौडल की कहानी आई, तब से हम लोग इसको टूसू भी इसी दिन हुआ था घटना, मकर के दिन, इसलिए उसको भी इस दिन मनाते हैं। धन्यवाद। मैं दौलगोविंद महतो और मैं भीमखादा सेवा ट्रस्ट का एक संयोजक हूँ और यहाँ मेला आयोजन का भी एक सदस्य हूँ। धन्यवाद।